A very good afternoon to all the inter students out there. How's the preparation going? And so today we are not studying anything new, but it's a quick check to our performance, like whatever we have studied in our last classes, तो उसमें से हमको कितना याद है. And एक ना myth है students के दिमाग में, which I am hearing from lot many students these days, कि जो हम पढ़ते हैं वो तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो एग्जाम्स में आते हैं ना वो तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, विच इज नॉट ट्रू, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अभी मैं आपको May 25 का एक एनालिसिस दे रही हूँ. सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि हमने अभी इतने ही टॉपिक्स कवर अप करे हैं, so that you can get a little bit of confidence कि अच्छा यार जो हमने कवर करा है वो एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर में आता है, और हर चीज आईसीआई के मॉड्यूल से ही आती है. आई एम नॉट डिनाइंग कि आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो दैट्स ओके, बट एटलीस्ट उस मॉड्यूल में भी होंगी ये सब चीजें. तो आईसीआई का जो पेपर है वो बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट नहीं आता. ठीक है, मे बी 1 और 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही हिट करेंगे, बट आफ्टर ऑल मेजरली जो पेपर आएगा वो आपका मॉड्यूल से ही आएगा. सो जस्ट अ क्विक चेक, बिकॉज मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखने का, आरटीपीज एमटीपीज देखने का. यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन कवरिंग द सिलेबस, और आपको डर है. बट आप एक बार यहाँ पे क्विक चेक कर लो अपनी परफॉर्मेंस का, कि जो भी हमने क्लास में कवर अप करा है उसमें से कुछ आ रहा है कि एग्जाम में, मतलब 5 मार्क्स 7 मार्क्स. एक बार खुद देखो कि इसमें कितना हमारे पास जो है वो चीजें क्या हो रही हैं, कवर अप हो रही हैं. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द कंपल्सरी क्वेश्चंस ऑफ द आईसीआई इन May 25, सो दैट इज जनरली रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोग्राम. एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको ऑडिट प्रोग्राम कवर अप करा दिया, और मैं आपको ये इसमें बता देती हूँ कि हाउ यू हैव टू चेक दैट लाइन जिसके हिसाब से आपको आंसर देना है. मतलब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ पूछ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको तो पूरा ऑडिट लर्न है, लेकिन आपको लिखना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही है. सो इसमें क्या होता है कि एपी एंड आर एक एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है जिसका ऑडिटर होता है, वो मतलब वो ऑडिटर होता है अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ टाइम एंड बेक्स. बट जो ये डिफरेंट है, बेक्स लिमिटेड डिफरेंट है, टाइम लिमिटेड डिफरेंट है. ठीक है, दे आर डिफरेंट इन व्हाट सेंस, दे आर डिफरेंट इन द वॉल्यूम एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो इसके बाद हमको बेसिकली ये बोलना, इसमें क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि अब क्योंकि ये डिफरेंट है, तो जो भी एक ऑडिट प्रोग्राम है फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द बेक्स लिमिटेड, वही ऑडिट प्रोग्राम आप दूसरे के लिए बना लो, विच इज नॉट प्रैक्टिकेबल. हमने ये पढ़ा है कि आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है दैट शुड नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द बिजनेस, राइट. तो सीएपी जो है उसकी ओपिनियन ये है कि दिस प्रोग्राम विल नॉट बी सुटेबल फॉर द ऑडिट ऑफ द टाइम लिमिटेड, विच इज फेयर. ठीक है, तो अगर आपको क्लिक कर रहा है थोड़ा बहुत, जब हमने ऑडिट प्रोग्राम की क्लास पढ़ी थी कि हमारे पास जो ऑडिट प्रोग्राम्स है वो डिफरेंट क्यों होने चाहिए, इसमें मैंने आपको 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करके बताया था, इफ यू क्लियरली रिमेंबर दैट, कि आपका प्रैक्टिकेबल क्यों नहीं है. मैंने बोला था रिवर्स चलो, क्यों नहीं है प्रैक्टिकेबल, बिकॉज जो बिजनेस का नेचर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द बिजनेस, बिकॉज आपका नेचर साइज एंड कंपोजिशन डिफरेंट है. दिस इज हाउ यू विल कवर 2 थिंग्स. व्हाई इज इट नॉट सुटेबल, बिकॉज द नेचर साइज एंड कंपोजिशन इज डिफरेंट. एंड उसके बाद जो भी आपकी इफेक्टिवनेस एंड द ऑपरेशन ऑफ आईसी है, आईसी इज द इंटरनल कंट्रोल, वो भी आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके से है आपका, तो आईसी के ऊपर डिपेंड करता है. फोर्थ आपका क्या पॉइंट था कि जो भी आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, ठीक है, एज एन ऑडिटर, दैट ऑल्सो वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट. दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्रेम अ सिंगल ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल द एंटिटीज. आपको समझ में आया, कुछ याद आया कि हाँ ये चीज हमने याद करी थी या नहीं करी थी. इफ यू हैवंट येट लाइक लर्न दैट थिंग, तो मैं अभी आपको फिर से लर्न करा देती हूँ. बट इसमें दूसरा पार्ट ये भी था कि एक तो था कि सी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है. दूसरा पार्ट इसमें ये था कि कौन कौन से आप मेटर्स होते हैं जो आप कंसिडर करते हो व्हाइल यू ड्रॉ द ऑडिट प्रोग्राम. तो आप इसमें खुद देखो कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया. ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी नहीं सकता, दैट टू इन द कंपल्सरी. ठीक है, तो मैंने आपको पहला वाला चीज समझाया है कि वाई वर्क विच इज नॉट सुटेबल, वाई वर्क इज नॉट सुटेबल to one business may not be suitable for others because of the nature, size and composition. ठीक है, उसके बाद efficiency and the operation of the IC, ये अभी हमने लर्न करा, and the exact nature of the services to be rendered by the auditor. तो ये सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं. इसमें मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपको चैलेंज आना चाहिए 4 पॉइंट्स को लर्न करने में, क्योंकि मैंने अब आपको बता भी दिया है कि आपको ये 4 पॉइंट्स कैसे लर्न करने हैं. पहला पॉइंट आपको लर्न करना है कि ये सुटेबल क्यों नहीं है. सुटेबल क्यों नहीं है, बिकॉज नेचर, साइज एंड कंपोजिशन अलग है, आईसी का ऑपरेशन अलग है, नेचर ऑफ सर्विस भी मेरा अलग है. एनएससी एनओएस,
ठीक है। अब उसके बाद है कि आप कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हो जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो। पहले तो आप अपना स्कोप देखो कि मेरा स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है असाइनमेंट का, आप वो देखो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड पॉइंट है कि आप ना प्लीज रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद आप एक अच्छे से एविडेंसेस देखो कि जोन से एविडेंसेस आपको लगता है कि डिटरमाइन करो एविडेंसेस रीजनेबली अवेलेबल, और उसमें से बेस्ट असाइनमेंट्स को आप निकालो, असाइनमेंट्स नहीं सॉरी एविडेंसेस को। ठीक है, उसके बाद ऐसे स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स जो कि आपको लगता है कि वेरिफिकेशन पर्पज से सुटेबल होंगे, यू कैरी आउट दैट प्रोसीजर्स। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स जो कि आपके असिस्टेंट्स जो भी इन्वॉल्व है इन द ऑडिट उनको हेल्प करें इन द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। लास्ट में कंसिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड कंसिडर द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, तो ये भी ना हमने कवर अप किया था। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसने मेरी क्लास देखी है, किसने मेरी क्लास नहीं देखी है। एक तो आप यार प्लीज गो बैक एंड वॉच दोस क्लासेस, बिकॉज उसमें मैंने ना एक एक चीज बहुत अच्छे से कवर अप कराई है। बिकॉज यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक डिस्कस करने आई हूँ कि हमने जो कवर करा है उसमें से पेपर में कुछ आता है या नहीं आता, सिंपल। तो अगर आपको देखना है तो स्कोप एंड लिमिटेशन देखो। सेकंड में आपने देखना है कि रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। थर्ड में आपने क्या देखना है, एविडेंसेस जो भी अवेलेबल है और उसमें से व्हाट यू हैव टू चूज द बेस्ट एविडेंस। फिर आपने क्या करना है, दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स जो कि हेल्प करते हैं किसमें, वेरिफिकेशन पर्पज में। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स ईच एरिया, उससे क्या होगा, किसकी हेल्प होगी, जो भी असिस्टेंट्स है इन्वॉल्व इन ऑडिट, उससे क्या होगा, असिस्टेंट्स इन्वॉल्व इन ऑडिट से प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क हो जाएगा। लास्ट में आपने पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर तो कंसिडर करना ही करना है, और क्रॉस रेफरेंस करना है प्रोसीजर्स का जो कि अप्लाई होते हैं रिलेटेड आइटम्स में। फॉर एग्जांपल आई हैव डिस्कस्ड इन माय क्लास की डेटर्स और रेवेन्यू के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं प्रोसीजर्स को टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स दैट यू कंसिडर व्हाइल यू फ्रेम द ऑडिट प्रोग्राम। समझ में आया? ऑडिट फाइल वाली चीज हमको आज कवर अप करनी है इन आवर क्लास, बट दिस इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास अगर आप देखो कंपलसरी क्वेश्चन में हमारे पास 4 + 3 = 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का हमको डायरेक्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी का मिल रहा है, विच इज अगेन अ बोनस फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू हैव स्टडीड एंड इफ यू हैव लर्न फ्रॉम मी इन द क्लास। तो ये भैया 7 मार्क्स आपको कहीं से भी कैसे भी मिल रहे हैं, विच इज आई थिंक कि इससे बड़ी चीज आपको ऑडिट के पेपर में तो नहीं मिल सकती। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास एक और चीज आ रही थी जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और मार्क करा हुआ है, जिसमें आपको याद होगा कि जब हम ऑडिट स्ट्रैटेजी को फ्रेम करते हैं तो वी हैव सो मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिपोर्टिंग जो टाइम की रिपोर्टिंग होती है एंगेजमेंट की, ठीक है, या फिर हमारे जो एंगेजमेंट टीम को हमने डायरेक्ट करना है उसके लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें हमने देखना होता है कि हम ऑडिट स्ट्रैटेजी जब फ्रेम कर रहे हैं तो हमें ये फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में बी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स. They have appointed a chartered accountant as their auditor. The auditor is establishing the audit strategy. As the work progressed, they came to know that the company has diversified its business and now they are also planning this. तो हम आप खुद देखो कि जब हमारे पास एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस हमारे पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो मेरे एंगेजमेंट के एफर्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं इधर उधर होंगे. इधर उधर का सेंस है कि हमारे एफर्ट्स भी हमें देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से लगाने हैं. तो जब हम एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सो व्हाट आर फैक्टर्स वी विल कंसीडर कीपिंग इन माइंड कि हमें एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को भी ध्यान में रखना है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आपका जो आंसर है ना वो इसमें छुपा हुआ है कि द ऑडिटर इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट कंसिडर्स दिस टू बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स विच इज ट्रू. तो यहाँ से आपको फैक्टर्स बताने कि वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस चीज को. तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें 4-5 फैक्टर्स बताए थे. फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब व्हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से आपको पता चलता है कि आपको इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलाई करना है और कितना रिलाई नहीं करना. उसको पता चल के आपको क्या पता चलेगा कि आपको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कितने अप्लाई करने और कितने अप्लाई नहीं करने. ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनेगी. अगर आपके पास कोई भी रिसेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट है आप वो देखो, कोई भी आपकी एफआरएफ में डेवलपमेंट हो आप वो देखो, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क में डेवलपमेंट है आप वो देखो. ये चेंजेस हैं. ये आपके सिंपल से 3 पॉइंट्स थे विच वी हैव कवर्ड इन आवर क्लासेस. और देखो इसमें यही आ रहा है, इसके अलावा आपको इसमें चौथा पॉइंट कोई मिलेगा नहीं. आई एम सॉरी. तो ये आ गया वॉल्यूम. क्यों इंपॉर्टेंट है? टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफआरएफ, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क. बताओ इससे सिंपल आपको कुछ मिल जाएगा क्या ऑडिट के पेपर में? फ्री के 3 मार्क्स मुझे तो लग रहे हैं ये. और ऐसा नहीं है कि हमने कवर अप नहीं किया, हमने ये बहुत अच्छे से कवर अप करा है इन आवर लास्ट क्लास. ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास एक और चीज मेरे पास आई है
कि CAE इज द ऑडिटर ऑफ द LM बिफोर कमेंसिंग विद करंट ईयर्स ऑडिट। आप करंट ईयर का जब ऑडिट प्लान करते हो तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो। तो प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर सर्टेन मैटर्स प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज द की लाइन ऑफ द क्वेश्चन जहां से आपको आंसर फ्रेम करना है। तो ये आपको आर्ट आनी चाहिए कि मेरे को कौन सी लाइन क्लिक करनी चाहिए फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो आप आंसर ही नहीं फ्रेम कर पाओगे, आपको लगेगा कि अच्छा यार मुझे नहीं पता क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। अब अगर इसमें देखो आप प्लान करते हो जब ऑडिट को, तो आप क्या क्या चीजें कंसिडर करते हो? मटीरियलिटी को कंसिडर करते हो, आप अपने स्कोप को कंसिडर करते हो, आप कितनी आपकी एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो कंसिडर करते हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कितने अप्लाई करने हैं वो कंसिडर करते हो। इसमें यही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसमें पढ़ा दूं तो इसमें हमारे पास सिर्फ यही वाली चीजें हैं कि मेरा जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है टू बी अप्लाइड वो आपको देखने हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आपको लेनी होती है क्योंकि आपको नहीं पता इंडस्ट्री और बिजनेस किस तरीके का। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, एक्सपर्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दिस टू वी हैव कवर्ड। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा दिखाऊं इसमें से, ये भी हमारे पास 4 मार्क्स का था, तो 7 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स का ये ऊपर वाला और प्लस ये कितने का था 4 मार्क्स का, तो 14 मार्क्स। आपको नहीं लग रहा ये फ्री के मार्क्स हैं? ठीक है, सो अभी तो हमने पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं कवर अप करे, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी चीजें आप कवर करो उनको आप अच्छे से रिटेन करके कवर करो। यू शुड नो द अप्रोच हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स। खाली रीडिंग करने से ऑडिट में मार्क्स नहीं आएंगे। ऑडिट आसान है बट खाली रीडिंग करने वाला भी नहीं है। यू हैव टू रिटेन ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ कि आप इसमें ये वाला वर्ड लिख के आओ, इसमें ये वाला लिख के आओ। हर एक क्लास में, मेरी बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं बट मेरे बहुत छोटे, मतलब मैं टॉपिक वाइज कवर अप करा रही हूँ, लेकिन जो भी कवर करो बहुत ही क्वालिटी तरीके से कवर करो। एंड दिस इज ICAI का पेपर, ये मेरी कोई टेस्ट सीरीज का पेपर नहीं है। दिस इज ICAI का पेपर जहां पे उन्होंने कंपलसरी क्वेश्चन में आपको 7 मार्क्स का बोनस दे दिया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ICAI आस्क क्वेश्चन एंड दिस इज मैं आपको इसलिए आज कोई टॉपिक अभी कवर कराऊंगी, लेकिन मेरे को आपको ये दिखाना था पहले कि जो भी आप पढ़ रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, और वहीं से ICAI क्वेश्चन पेपर बनाता है, वो कहीं बाहर से क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता। जनरली पीपल से कि हाँ यार बाहर से आ गया पेपर, बाहर से नहीं आएगा पेपर। पेपर ICAI की मॉड्यूल से ही आएगा। आपको थोड़ा अलर्ट रह के ऑडिट पढ़ना है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज कि आया मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया, जैसे अब सपोज करो हमने 5 टॉपिक्स कवर अप करे, वी जस्ट जंप टू द क्वेश्चन पेपर और हमने देखा कि हमारी प्रैक्टिस सही जा रही है, डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो इन द सेम वे आप पूरे सिलेबस का वेट मत करो। इफ यू हैव कवर्ड जस्ट 1 चैप्टर, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यार मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया, मैं आपका एक टेस्ट लेके देख लूंगी कि आपको वो चैप्टर कितने अच्छे से आ गया। राइट, सो डोंट जस्ट वेट कि हाँ मेरे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बिकॉज देन इट विल बी टू लेट फॉर यू टू इवैल्यूएट। सो अगर आपका एक भी चैप्टर अभी तक प्रिपेयर हुआ है या कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर हुए जहाँ पे आपको लगता है कि उसकी मुझे MCQ प्रैक्टिस चाहिए, तो जस्ट पुट दैट इन कॉमेंट बॉक्स। आई विल गिव यू द टेस्ट पेपर्स। ठीक है, बिकॉज आई हैव लॉन्च माई टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो आप उसके हिसाब से मुझे बता दो और मैं उस हिसाब से आपका क्या करूंगी, एक टेस्ट आपको चैप्टर वाइज भी दे दूंगी। समझ में आया? एंड आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग द वीकेंड बैच फ्रॉम दिस वीकेंड ओनली, जहाँ पे आई विल बी कवरिंग द चैप्टर्स। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स का जो डिटेल्स है दैट आई विल पुट दैट शॉर्टली इन माय यूट्यूब वीडियो ओनली। तो जहाँ पे मैं वीकेंड्स बैचेस को मैं आपको कवर अप करा दूंगी मेजर ऑडिट। समझ में आया? So all the very best to all the students out there who are preparing the audit, and if you have any queries to put that in comment box, and please don't forget to subscribe to my channel and follow me over the Telegram with the audit with the CA Nidhi Kalra. So thank you so much everyone.